एनआई देवास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों को रमन कुमार झा का नमस्कार। आज हम आए हुए हैं लखीपड़ा चाय बागान में। कल कोलकाता में सीसीपीए और ट्रेड यूनियन की मीटिंग हुई जिसमें 19% तक बोनस दिए जाने की बात हुई। आज हमारे समक्ष है केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला और बीटीडब्ल्यूयू के चेयरमैन जॉन बारला जी, जो ट्रेड यूनियन इनका द्वार के चाय बागानों में काफ़ी श्रमिकों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो जानना चाहेंगे मंत्री जी, कल मीटिंग हुई, 21 तारीख को मीटिंग हुआ, फिर 5-6 को हुआ, कल मीटिंग हुआ, तो क्या निर्णय लिया? 20% तो नहीं मिला, अभी फिर 19% पर आके अटका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग काफ़ी दिन से आंदोलन भी चल रहा है। चाय बागान का मजदूर के 20% बोनस मिला। 5 बार हम लोग मीटिंग बैठे, 5 दिन, और कल लास्ट दिन था, क्योंकि समय भी नहीं है और आंदोलन करने का समय भी नहीं है, हमें बोनस लेना है और हमारा 20% बोनस था। और कल जाके 19% बोनस का फैसला हुआ। लेकिन इस फैसला से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा डिमांड है, हमारा मांग है 20%। हम लोग अब उन्होंने घोषणा कर दिया, वो बीच में 15% बोला, फिर बाद में 17% बोला। बाद में जब हमारा पूरा हाउस एक जगह में आया कि नहीं, हमें अगर हम लोग एग्रीमेंट अगर साइन करेंगे, अगर 20 से उतरना चाहता है, तो हम लोग हाउस ने एक डिक्लेयर किया कि 19.75, लेकिन उसमें सबको सहमति था, उसमें एग्रीमेंट साइन होता था। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और अपने से वो 19% घोषणा कर दिया। तो हम लोग ने बोला कि हम इस मत में नहीं है। आप लोग जो घोषणा किया, ये आप लोग कैसे देगा नहीं देगा, हम लोग रोकने वाला भी नहीं है। और हम 1% बोनस में मोटा मोटी एक श्रमिक का 1,500 से 2,000 रुपया कम मिलेगा। हाँ, 1 से 2,000 रुपये जो काम करता है, जो लेबर सब पत्ती उती तोड़ रहा है, जिसका डबली पैसा है बोलता है ना, और अगर परोटा नहीं काटा है तो उसको ज़रूर 1 से 2,000 रुपये मिलेगा। और ये देखिए, 80% महिला वर्कर है, परोटा भी कट रहा है, डबली पैसा भी नहीं मिल रहा है। पहले जो मिलता था 1500 1000 रुपया हर महीना मिलता था, लेकिन आज का दिन में नहीं मिलता है। डबली पैसा जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे मिलता है, उस हिसाब से बोनस का परसेंटेज भी बढ़ जाता है, मनी प्राइस बढ़ जाता है। अगर 1000 रुपये मिल रहा है तो कल के दिन में हमको 1500 रुपये मिलेगा, डबली के देखते हुए। तो इस प्रकार से हिसाब किताब करके मिलता है। लेकिन हमने देखा 20% अगर 20% को कम करेंगे तो उस जगह हमारा डबली नहीं मिल रहा है, परोटा सिस्टम डिडक्शन हो रहा है, हर महीना लेबर से काटा जा रहा है। इस हिसाब से हमको और नीचे चला जाएगा। हम तो किसी भी तरह से श्रमिकों का जो हक है उसको मारने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। प्रयास हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आने वाला दिन भी होगा। और इसको हम लोग इसीलिए हम लोग इस एग्रीमेंट में हम लोग साइन नहीं किए। हम लोग अंडर प्रोटेस्ट हम लोग प्रोटेस्ट किया हो, विदाउट ड्रॉपिंग द 20% बोनस। हम लोग ने डिमांड जो रखा है उसको ड्रॉप नहीं किया है, उस पर अभी भी कायम है, उसमें अभी भी कायम है। लेकिन आज का दिन में हम अगर नहीं करता है तो सामने पूजा है, दुर्गा पूजा, इतना बड़ा त्यौहार है और इसको धूमधाम के साथ में चाय बागान का मजदूर मनाते हैं। इसीलिए हम लोग उस जगह तक नहीं गए, आंदोलन का रास्ता नहीं लिया। लेकिन इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में हम लोग साइन नहीं किया। हम लोग उसी समय हम लोग बोल के निकल गए कि हम लोग इसमें सहमत नहीं है। बीटीडब्ल्यूयू 20% बोनस से कम में सहमत नहीं है, लेकिन 19% जो बोनस मिल रहा है वो श्रमिकों को लेने से भी आप नहीं रोकेंगे? नहीं, आप विरोध करते रहेंगे? हाँ, विरोध करते रहेंगे ये, लेकिन इसको हम बोलेंगे श्रमिक ले और पूजा, दुर्गा पूजा धूमधाम से के मनाए। आने वाला दिन जो भी समस्या है, हमारा जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का लड़ाई चलते रहेगा। डबली पैसा के लिए लड़ाई चलते रहेगा। परोटा सिस्टम जो है, महिला लेबर परेशान है ये परोटा सिस्टम से। ये परोटा सिस्टम क्या है? ये परोटा सिस्टम को समझना पड़ेगा। सब यूनियन का लीडरशिप नहीं समझता है, जिसको हमको समझाने का बहुत ज़रूरी है। ये परोटा सिस्टम है टैक्स। ये 25 किलो अगर हमारा टैक्स है, एक दिन में अगर 25 टैक्स है 25 किलो, अगर 25 किलो हम अगर नहीं पहुंचाएंगे तो अगर उसमें क्या होगा, अगर 20 किलो तोड़ेंगे तो पर किलो हिसाब से हमको माइनस हो जाएगा, 3 से 4 रुपया ऐसा पर किलो में माइनस हो जाता है।
ये माइनस होने से जैसे ही 232 रुपये आज का 250 रुपये है, वो जाके घट जाता है। दैनिक हाजिरी में से वो पैसा काट लिया जाता है। लेकिन ऐसा तो किसी सेक्टर में नहीं होता है, 8 घंटा काम करने के बाद में मिलता है। चौकीदार का नहीं होता है, दफादार का नहीं होता है, बैदार का नहीं होता है, बाबू का नहीं होता है, साहब का नहीं होता। जो महिला अभी देख रहे हैं, ये महिला धूप में, जंगल झाड़ में, बाघ से, भालू से, आप देख रहे हैं तसिटी में क्या हुआ, जिस प्रकार से बाघ भालू बगान में रह रहा है, इसके लड़ाई के, सांप से लड़ाई, बिच्छू से लड़ाई, मच्छर से लड़ाई करके तोड़ती है। आज ये महिला पति तोड़ती है तो हम लोग नेतागिरी, साहेबगिरी, बाबूगिरी सब गिरी करता है, और इसी के साथ शोषण और शासन हो रहा है। बताइए, 8 घंटा काम करने का भी इसको आधा हाजिरी मिलता है और दूसरा सेक्टर में तो नहीं मिलता है। तो काहे इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है? 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ अभी तक चल रहा है। और ये केवल नहीं है, डबली पैसा। उस समय 70 रुपया था, उस समय 3 रुपया और 3.5 रुपया हमने फैसला किया। टैक्स 25 किलो तोड़ने के बाद में हमें डबली मिलता है, एक्स्ट्रा ली प्राइस बोला जाता है उसको। अच्छा, प्राइस जैसे बढ़ा है दैनिक प्राइस, उस तरह से ये डबली पैसा नहीं बढ़ा? डबली पैसा नहीं बढ़ा। जैसे चाय पत्ती का दाम बढ़ता है, वेजेस बढ़ता है, तो उस वेजेस के अनुसार से आज का दिन में हमें 10 से 12 रुपये हमको मिलना चाहिए। चाय बागान का मजदूर जो एक्स्ट्रा पत्ती टैक्स तोड़ने के बाद में 25 किलो ठिका के बाद में ऊपर से तोड़ने से पर किलो 10 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 रुपये का 3 रुपये है 2014 से। जब जब वेज बढ़ता है तो 3-3 साल में बढ़ता है, तो वेज बढ़ता है तो एक्स्ट्रा लीव भी बढ़ता है। तो आज का दिन में 10 रुपये होना चाहिए, वह 3 रुपया दे के चल रहा है। तो इसको हम लोग इसी तरह से श्रमिकों का घुमा फिरा के शोषण जारी है। और आज मैं देखा गया कि 19% बोनस घोषणा होने के बाद में भी कई चाय बागानों में प्रोटेस्ट हो रहा है। आपका एंड्रोल का बानरहाट चाय बागान में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं वहाँ पर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारा गार्डन ऐसा प्रॉफिट है, बागान में कोई भी ऐसा बागान नहीं है जहाँ प्रॉफिट नहीं है। जैसे कटहलगुड़ी बागान, कदमिनी बागान, अठियाबड़ी बागान, ये सारा बागान, कुछ कुछ बागान सब मिलके एक कंपनी है, एक मालिक है। वो कटहलगुड़ी बागान अभी नया बनाया है, फैक्ट्री बनाया, अच्छा बात है। 5 स्टार जैसे हम लोग फैक्ट्री देखने को मिला, अच्छा बात है। लेकिन लेबर का तो देना पावना देगा, पीएफ नहीं दे रहा है, ग्रेजुटी पीएफ सबमिट नहीं कर रहा है, ग्रेजुटी नहीं दे रहा है, हमसे लूट के फैक्ट्री बना रहा है। अरे आप जो कमाई कर रहा है, आप जो प्रॉफिट है उसे बनाया, हमारे लेबर का हक से आप क्यों बनाएंगे? ठीक है, आपने बनाया तो हमारा तो फुलफिल कीजिए। अच्छा, नीमती बागान, वो बोल रहा है कि हमारा लॉस है, लॉस है, लॉस है। नीमती बागान का फायदा से वो मधु भी खरीद लिया, उसका राय मटन भी खरीद लिया। अभी मतलब चाय मालिक फैक्ट्री एक बागान रहते हुए दूसरा तीसरा बागान खरीद रहा है, लेकिन श्रमिकों को नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहा है, पीएफ भी नहीं दे रहा है, ग्रेजुटी भी नहीं दे रहा है। दे रहा है, कुछ कुछ दे दिया, हम दे रहा है, गोइंग ऑन प्रोसेस, यही दिखा रहा है। ऐसा भी है, बहुत सारा बागान ऐसा भी है। और एंड्रियल के लिए बात कर रहा है, चल रहा है। वो आज का दिन में 19% है, तो वहाँ पर भी बीते साल 20% हुआ तो 20% ही दिया गया है, और इस बार 19 हुआ है तो 19 ही देना पड़ेगा। लगे हुए हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक पहुँच। एंड्रोल के बारे में अन्य संगठनों का कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ, जल्दी इसका सॉल्व होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे ज़मीन के पट्टा को लेकर बहुत हवा बना हुआ है, आज तक लोगों को ज़मीन का पट्टा मिला नहीं, और ये इसको लेकर आपका क्या कहना है? और जगह जगह घर भी वर्तमान सरकार जिस प्रकार से सही चीज़ को बताना चाहिए, ऐसे हमारा चाय बागान का भोला भाला सीधा सादा मजदूर है। अब झूठा आश्वासन मत दीजिए, सच्चाई चीज़ को बताइए। क्या ये ज़मीन आपने जो 5 डेसिमल जो घोषणा किया है, क्या ये चाय बागान जिस बागान में अभी रह रहा है वो ज़मीन का पट्टा दे रहा है, या तो फिर किसी ज़मीन खाली है चाय बागान का, उसको रिज्यूम लैंड बनाएंगे, फिर उसमें हम रिटायर पर्सन को बिठाएंगे, नॉट फॉर वर्कर को। तो सच्चाई चीज़ बताइए कि वर्कर को ज़मीन का पट्टा मिल रहा है। झूठ बात, ये एक झूठ बात है कि ये 5 डेसिमल जो परमानेंट वर्कर उसका ज़मीन का पट्टा नहीं मिल रहा है। तो आप झूठ आश्वासन क्यों दे रहे हैं? झूठा आश्वासन आप गेट के मीटिंग में बोल रहा है कि ज़मीन का पट्टा दे दिया दीदी, ये झूठा आश्वासन मत बोलिए। 2012 में भी इसी तरह झूठा आश्वासन दिया था हमें,
आप यही लोगों ने दीदी- खुशी भी मनाया था। उस समय होली खेला था, गेट मीटिंग किया था और खुशी के साथ हम लोग हर बगान में। लेकिन बाद में देखा गया कि ये ज़मीन पट्टा तो रोहिंग्या वाला को मिला, बांग्लादेशी वाला को मिला। हम यहाँ 150-200 साल से इस चाय बागान में रह रहे हैं, 4-5 बीड़ी बीत गया, अभी तक ज़मीन का पट्टा नहीं है। हमारा इस ज़मीन का पट्टा चाहिए। जिस बागान में अभी हम रह रहे हैं, इसका ज़मीन का पट्टा घोषणा कीजिए, हम खुशी से हम आपको स्वागत करेंगे। ऐसा झूठा आश्वासन सीधा साधा भोला भाला वर्कर को गलत रास्ता मत दिखाइए। तो चाय सुंदरी को लेकर जो चाय सुंदरी आवास बनाया जा रहा है, बहुत जगह पर देखा गया कि ढेकलापड़ा वगैरह में बना हुआ है, लेकिन वहाँ आज भी देखा जाता है कि जिन श्रमिकों को ये आवंटित हुआ है उसमें से बहुत सारे श्रमिक जा नहीं रहे हैं। और चाय सुंदरी, इसको लेकर क्या कहना है? इसी पर पूरा इलेक्शन चला था इस बार का चाय बागान क्षेत्र में, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें भी जो पैसा आ रहा है, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, करीबन ये 5 लाख का एक क्वार्टर बन रहा है। ये 5 लाख का जो अमाउंट आया है, ये मिस यूज हो रहा है, ये धांधली हो रहा है इसका। ये इसमें धांधली हो रहा है। जिस प्रकार से घर बनना चाहिए, हम देखा, अपना आंखों से देखा, घर के अंदर में घुस के भी देखा। ढेकला पड़ा गया था, हम विजिट गया था, तुरसा गया था, वहाँ देखा इस घर में कोई रहने लायक का भी नहीं, बकरी भी नहीं रहेगा, गाय भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से छोटा छोटा क्वार्टर, मेरा जैसे लंबा चौड़ा आदमी तो 2 आदमी सो ही नहीं सकता है। इतने छोटे छोटे रूम बने हुए। इतने छोटे छोटे रूम है, आप सब जानते हैं। इसीलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं। अगर शानदार एक घर बनाता, कंपनी क्वार्टर अभी जैसे बना रहा है, अगर उस तरह का बना के देता तो भी रहता, लेकिन इस प्रकार का भी नहीं। कंपनी 2-2.5 लाख का कंपनी का क्वार्टर है, इससे भी 5 लाख का, तो इससे भी सुंदर बनने वाला है। लेकिन अगर उस टाइप का बना देता है तो लोग एक्सेप्ट करता। लेकिन अभी मुजनाई में अभी हाल ही में चलने वाला है, मुजलाई का महिला सब, हम लोग ने तो नहीं बोला, मानाबाड़ी में चल रहा है, उसको भी विरोध कर रहा है, वहाँ का चाय बागान का मजदूर विरोध कर रहा है। इसको ये ये पैसा को सही जगह यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ये मिस यूज हो रहा है। तो आप ये जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का पैसा लोगों के अकाउंट में आता है, लोग खुद बनवाते हैं, रह कर वहाँ बनवाते हैं, तो ये पैसा उस तरह से आप चाहते हैं अकाउंट, डायरेक्ट अकाउंट में थ्रू स्टेट ही आता है। देखिए, डायरेक्ट किसी बेनिफिशियर से तक नहीं पहुंचा है। वो डायरेक्ट आवास, अभी NRGS का काम हो, 100 दिन का काम हो, प्रधानमंत्री आवास डायरेक्ट स्टेट में ही आता है, भाया हो के आता है हमारे पास। तो स्टेट कहीं ना कहीं जो पहले बार जो पैसा उसा आया है उसका सही हिसाब नहीं दिया। जिसको घर मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिला है, जिसका बिल्डिंग घर है उसको घर मिला। आमफान में जब पैसा भेजा गया, आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था। हाँ, लेकिन मिला नहीं। हमारा कहना है, हम पैसा देने के लिए तैयार है, हम केंद्र देने के लिए तैयार है। पहले दिया गया है पैसा, उस पैसा का हिसाब किताब दीजिए, कहाँ पर घर बनाया, क्या नहीं बनाया, पूरा हिसाब किताब दीजिए और पैसा ले जाइए। यूसी तो दीजिएगा, सर्टिफिकेट तो दीजिएगा, आपने क्या काम किया है, कहाँ पर खर्च किया है। हम तो वही चाह रहे हैं। हमारा माइनॉरिटी का भी 700 करोड़ रुपया दिएगा, 400 रुपया आपने खर्च किया, 300 अभी SN अकाउंट में है ना, माइनॉरिटी अकाउंट में है, 300 करोड़ रुपया अभी भी है। लेकिन 400 करोड़ का कहाँ काम किया है माइनॉरिटी के लिए, वो है ही नहीं है। अब बताइए, डुअर्स क्षेत्र में माइनॉरिटी इतना सारा है, माइनॉरिटी का काम क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर काम करने नहीं दिया गया। देखिए, अगर ये माइनॉरिटी का सही हिसाब किताब होता तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और स्टेट में बड़ा बड़ा स्टेडियम बन रहा है, माइनॉरिटी से रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाँ, खेल कूद कम्युनिटी हॉल बन रहा है, अभी पानी का व्यवस्था हो रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। हम बना के तैयार कर देंगे। हमारा आने वाला दिन हम भी अपना मिनिस्ट्री से हम इसको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे अलीपुर में। अच्छा, चाय सुंदरी को लेकर जो आप कह रहे हैं, तो ये पैसा जो घपला हो रहा है, तो ये पैसे का यूटिलाइज कैसे करे गवर्नमेंट जिससे घपला ना हो? ऐसा कोई सजेशन है? देखिए, ये ऊपर से ही निर्देश है, काट मनी लेके अपना संसार चलाओ, पार्टी चलाओ, है ना, लूटो पूटो, खिलाओ पिलाओ, मार धार करो, यही है। उन्नति का नाम में कुछ नहीं है। आप बताइए ना, पंचायत है,
बीते बार हम लोग 2013 में 18 में इलेक्शन जीता था, लूटपाट के ले गया, हम प्रधान बनाते, हम नहीं बना पाए, ले गया लूटपाट के। हमारा सरकार है, हमारा प्रधान होगा तो बहुत कुछ करेंगे। रास्ता घाट वही, अभी देखिए रास्ता घाट वही है, कुछ नहीं है काम। सेंट्रल क्या गवर्नमेंट चाहते हैं, चाय सुंदरी का पैसा जो है डायरेक्ट श्रमिकों के अकाउंट में मिले? एकदम, अगर डायरेक्ट अकाउंट में मिल जाता तो आज इतना, आप बताइए, वो कहीं ना कहीं आज लक्ष्मी भंडार बंद है। लक्ष्मी भंडार का तो घोषणा किया था, 2-4 महीना मिला, उसके बाद अभी तो बंद ही है। तो इससे क्या पता चलता है? आप 100 दिन का काम पैसा को कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है, किया है, अब इसका हिसाब दे नहीं पा रहा है। चलिए मंत्री जी, आपने सभी बातों का बेबाकी से जवाब दिया। तो ये दर्शक मित्र बता रहे हैं कि 20% बोनस का डिमांड BTW का था और आज भी उनका डिमांड है। केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री और BTW के चेयरमैन जॉन बारला का कहना है कि मैं 20% बोनस के ही पक्ष में हूं, हम कोई साइन नहीं किए हैं, लेकिन श्रमिक कोई 19% बोनस मिल रहे हैं, पूजा को देखते हुए उन्हें ले लेना चाहिए। और चाय बागान की विभिन्न समस्याओं को लेकर BTW के ओर से जिस प्रकार से काम कर रहा है उसके विषय में इन्होंने बताया। राज्य सरकार के नीतियों के विरोध में भी इन्होंने बात किया और श्रमिकों के हित में बात की। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।